बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला पूछा गया है कि पैसे लगाकर वोट हासिल करना शरअन दुरुस्त है या नहीं, इसका क्या हुक्म है। इस मसले के अंदर के वोट की शरई हैसियत क्या है। हमारे यहाँ वोट जो है, अगर आप इसको इस्लामी किसी हुक्म के दायरे में अगर लाने की कोशिश करेंगे तो ये शहादत की तरह एक अमल बनता है। शहादत तो इसको नहीं कहा जा सकता, इस पर बड़े सवालात हैं कि ये शहादत है या नहीं है। लेकिन बरसगीर के बड़े बड़े जो उलमा हैं, जैसे पाकिस्तान में मुफ्ती शफी उस्मानी रहमहुल्लाह ताला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, वो इनको शहादत के दायरे में लाते हैं। वो यही समझते हैं कि ये शहादत की तरह एक अमल है, या फिर वकालत है, या फिर शफाअत है। वो उनके कहने के मुताबिक अगर ये शहादत है, और पाकिस्तान की ज़ाहिर बात है अक्सर उलमा वो इन्हीं को फॉलो करते हैं, तो वो इसको शहादत ही समझते हैं कि अगर ये शहादत है तो जो बंदा वोट का हकदार है, उसके अंदर अहलियत मौजूद है, तो ऐसे शख्स के लिए पैसे लगाकर वोट हासिल करना भी जायज़ नहीं है। क्योंकि इस सूरत में इन लोगों पर यह लाजिम है कि अगर वही हकदार है, लोग भी उसको हकदार समझते हैं, लोग भी उसको वोट देते हैं, इसके बावजूद भी वो पैसे लगा रहा है और अपने आप को वोट डलवा रहा है, तो ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है। क्योंकि पैसे लगाकर गवाह बनाना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई हकदार नहीं है, वोट की अहलियत उसके अंदर नहीं है, लोग उसके हक में वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए वो पैसे लगा रहा है, तो ये इससे भी बड़ा गुनाह है। ये पैसे लगाकर झूठी जो है गवाही दिलवा रहा है लोगों से, तो ये भी शरअन दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं जहाँ तक इसको समझता हूँ, गवाही से हट कर भी अगर इसको तक़द्दुस का लुबादा ना उड़ाया जाए, अगर इसको एक मुक़द्दस अमल या शरई हुक्म ना भी माना जाए, अगर हम जो है मगरिबी जमहूरियत वाला अमल भी समझा जाए, तो इस सूरत में भी वोट के लिए पैसे लगाना शरअन दुरुस्त नहीं है। ये रिश्वत के ज़ुमरे में आता है। वोट की शरई हैसियत कुछ भी हो, अगर कोई शरई अमल नहीं भी है, तब भी वोट के अंदर पैसे लगाना ये रिश्वत के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि फ़िक़ा हनफी की जो मुस्तनद एक किताब है अल-बहरुर राइक़, उसके अंदर लिखा है कि अर्रिश्वतु मा युअतीहि अश-शख्सु लिल-हाकिम अव गैरिही लियहकुम लहू अव यहमिलहू अला मा युरीद। रिश्वत वो माल है या वो मुनाफा है जो एक आदमी किसी को देता है, इसलिए ताकि वो उसके हक में फ़ैसला करे, या इसलिए कि ये पैसे देने वाला आदमी जो चाहता है सामने वाला पैसा लेने वाला वही काम करने पर तैयार हो जाए, इसको रिश्वत कहते हैं। इस लिहाज से जो नुमाइंदा, जो उम्मीदवार अपने हलके में लोगों को पैसे देता है, उन लोगों को जो वोट दे सकते हैं, अगर साफ तौर पर उनको कहता है कि वोट मुझे दे, वो वोट के दिनों में मेरा ख्याल रखे, तो ये सरासर रिश्वत है, हराम है। अगर वो ऐसा नहीं भी कहता, बल्कि वो अपने हलके के अंदर, हलके से हट करके ही वो कुछ पैसे नहीं देता, हलके के अंदर ही पैसे देता है, तो इस सूरत में भी करीना जो है, चूँकि वो आदमी अगर उम्मीदवार है, इंतखाबात लड़ रहा है, तो इस सूरत में ये रिश्वत ही शुमार होगा। और रिश्वत की एक और जो है, बाज़ हज़रात कहते हैं कि ये सदका है, ये गिफ्ट है, इस तरह की बात करते हैं, तो इनके लिए भी ये हवाला हमारी फ़िक़ह की किताबों में मौजूद है। अर्रिश्वतु मा युअतीही अला शर्ति अन युईनहु वल हदियतु ला शर्त मअहा। रिश्वत वो है, वो माल जो किसको दिया जाता है जिसके साथ कोई शर्त लगाई जाती है, जिसके साथ ये शर्त लगाई जाती है कि मेरे साथ ताआवुन किया जाए, जबकि हदिया या गिफ्ट जो है उसके साथ कोई शर्त नहीं होती। लिहाजा बहरहाल ये रिश्वत है, पैसे लगाकर वोट हासिल करना शरअन दुरुस्त नहीं है। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हम खैराती, हमारा वेलफेयर ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के पैसे हम वोट के दिनों में खर्च करते हैं, तो वो भी क़राइन से आप देखेंगे कि अगर कोई आदमी अपने ही हलके के अंदर खुद उम्मीदवार भी है और वेलफेयर ट्रस्ट भी जो है उसका भी आनर है, और वेलफेयर ट्रस्ट को वो मुतहर्रिक करता है इन दिनों में, तो ये भी रिश्वत के ज़ुमरे में ही आएगा। इसमें अगर आप ये कहें कि वो बंदा खुद अपनी ज़बान से कहता है कि मैं जो है सदका देता हूँ, तो ये गिफ्ट देता हूँ, राशन देता हूँ, मैं मुतासिरीन के साथ मदद करता हूँ, तो इस सूरत में इस बंदे की बात का एतबार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर इमरजेंसी हालात हैं, हंगामी हालात हैं, ज़िलज़िला है,
اور اسی طرح کوئی جو ہے نا سیلاب ہے، تو ایسی جگہوں میں تو ہم اس کی بات تو مان سکتے ہیں، لیکن ووٹ کے دنوں میں ایمرجنسی حالات بھی نہ ہو، ہنگامی حالات نہ ہو، زلزلہ نہ ہو اور سیلاب زدگان نہ ہو، ایسی صورت نہ ہو، اس صورت میں اگر وہ خود امیدوار ہے، الیکشن لڑ رہا ہے اور اپنے ہی حلقے کے اندر پیسے تقسیم کر رہا ہے، اس کو ہم گفٹ، اس کو ہم جو ہے نا چیریٹی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا اپنا اعتراف ہے، الاعتراف سید الادلہ، تو یہ اعتراف اس کا اپنے ہی جو ہے نا موضع تہمت ہے، وہ ایسے مقام پر اعتراف کر رہا ہے جہاں اس کے اوپر الزام ہے کہ یہ رشوت دے رہا ہے۔ لہٰذا اعتراف جو ہوتا ہے، اعتراف اپنے سید الادلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتراف جرائم کے اندر کسی کے اوپر اگر جرم کو ثابت کرنا ہو تو سب سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ خود ہی اعتراف کرے، یہ سید الادلہ واضح دلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد گواہ پیش کیا جائے، یہ دوسرے نمبر کا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے موضع تہمت میں ایک آدمی کے اوپر الزام ہو اور وہ خود کہہ رہا ہو تو ایسی جگہ پر اس آدمی کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی نام پہ دیتا ہے، وہ آپ کو گفٹ کہہ کر دیتا ہے، آپ کے بچے کو جو ہے نا لا کر کے پیسے دیتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے تو صاف طور پر وہ رشوت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔